इस समय हम खड़े हैं खारदुंगला पास, जिसकी ऊंचाई है 18,380 फीट। डबल हम्प्ड वाले कैमल की सफारी का आनंद। लेह से खारदुंगला की ओर जाने वाला रास्ता हम देख सकते हैं। स्टॉक विलेज के ऊपर की स्टॉक कांगड़ी पीक भी हमें दिखाई दे रही है और ये रास्ता बहुत ही जोरदार, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग जैसी है और कहीं अच्छी सड़क। काम चल रहा है, कार्य विकास पर है और हम खारदुंगला की तरफ बढ़ते हुए लेह से निकलकर अभी हम जा रहे हैं खारदुंगला पास, जिसकी ऊंचाई है 18,380 फीट। ये दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर की है और हम जिसमें से 26 किलोमीटर पार कर चुके हैं। अब पास में ही साउथ पुलू आने वाला है और हम साउथ पुलू की ओर अब अग्रसर होंगे। ये रास्ते में कहीं काम चल रहा है, रोड्स चौड़ी हो रही हैं और सामने स्टॉक कांगड़ी पीक आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, पीछे जो आपको रेंज नज़र आ रही है और उसमें राइट साइड में जो ब्लैक कलर की ऊंची पीक नज़र आ रही है, इसका नाम है स्टॉक कांगड़ी। लेह से पहले स्टॉक विलेज जाना पड़ता है और स्टॉक विलेज के बाद में फिर पैदल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जाता है। देन आफ्टर कुछ लोग बेस कैंप से डायरेक्ट क्लाइंब करते हैं और कुछ लोग कैंप 1 लगाकर क्लाइंब करते हैं। मैं स्टॉक कांगड़ी को आज देख रहा हूं तो मुझे 2003 का वो अभियान याद आ रहा है, जब हम प्रथम बार स्टॉक कांगड़ी को हमने जुलाई माह में क्लाइंब किया था। तो और पीछे आप देख सकते हैं लेह शहर। आप थोड़ा कैमरा अगर आगे करें तो ये जो हरियाली का पैच पूरा नज़र आ रहा है प्लेन के अंदर एक बाउल जैसी शेप में, ये लेह शहर है। लेह से निकल के अब इस रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं तकरीबन 26 किलोमीटर और आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जो रास्ता जा रहा है ये साउथ पुलू को जाएगा और एकदम स्टीप चढ़ाई। साउथ पुलू तकरीबन 1-2 किलोमीटर है यहाँ से और साउथ पुलू ये ऊपर से वाहन आते हुए साउथ पुलू से हम लोग खारदुंगला की ओर जाएंगे, जो वहाँ से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस समय हम खड़े हैं खारदुंगला पास, जिसकी ऊंचाई है 18,380 फीट। लेह से चलने के बाद आज हमको यहाँ पहुँचने में बहुत आराम से आए और तकरीबन 2.5 घंटा अपनी ड्राइविंग से लगा। खारदुंगला पास 40 किलोमीटर है लेह से और लेह से रवाना होने के बाद हमने एंट्री की साउथ पुलू के अंदर 26 किलोमीटर बाद में और अब साउथ पुलू से हम इस जगह पहुँचे हैं खारदुंगला पास। किसी समय खारदुंगला पास तुरिया की सबसे ऊंची सड़क था। वर्तमान में उमिंगला पास जो है वो खारदुंगला पास से ऊंची मोटरेबल रोड हो गई है। एक समय था, मुझे याद आता है कि 24-25 वर्ष पूर्व सन 2000 के अंदर मैं साइकिल लेके चूरू राजस्थान से बिना गियर की साइकिल लेके इस स्थान पर आया था। आज फिर से यादें ताज़ा हो गई हैं। 2000 के बाद 2001 में भी सियाचिन ग्लेशियर बेस तक, हुंडर तक हम लोग बाइसिकल से गए थे, एक अभियान था और आज खारदुंगला पास पे आके हमें वही रोमांच महसूस हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ है, हाथ हमारे ठंडे हो गए हैं और हमें शीघ्र ही जैकेट पहननी पड़ेगी। आप देखें मेरे पीछे एक बर्फ़ की आइस लाइन है जो 12 महीने रहती है, ये कभी मेल्ट नहीं होती है। और आप बाईं तरफ देखें बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे आए हुए हैं, लोग बाइक्स पे एक्सपीडिशंस करते हैं। और अब बाईं तरफ अगर आप मेरे देखें, बाईं तरफ अगर लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता यहाँ से नीचे जा रहा है। अब हम ड्राइविंग डाउन करेंगे और नॉर्थ पुलू नाम की जगह को क्रॉस करते हुए हुंडर और वाई जंक्शन पे जाएंगे। वो स्थान यहाँ से काफ़ी नीचा है क्योंकि जब हम हाइट पे खड़े होते हैं तो हमारा दम फूलता है। उसके लिए कभी कभी अगर हम परहेज़ ना करें तो हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी हो जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं अपने दर्शकों को
और उन ट्रैकर्स को, उन एडवेंचरिस्ट को, साहसियों को और यहाँ आने वाले सभी प्रतिभागियों को मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा प्रिकॉशन रखें। आप हाई एल्टीट्यूड में खूब पानी पिएं और हाई एल्टीट्यूड के अंदर आप परहेज़ रखें कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स का दोस्तों हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यात्रा में, साहसिक यात्राओं में हमेशा दुर्घटनाओं से बचकर रहना होता है। खरदुंगला पास पे ये एक बोर्ड है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, विजयांक इस प्रोजेक्ट का नाम है। वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खरदुंगला। एल्टीट्यूड 17,982 फीट। 17,982 फीट एक्चुअली टेंगलंगला पास की हाइट है। शायद संभवतः ये त्रुटिवश लिख दी गई है। 18,380 फीट की, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी और अब उमिंगला पास है। तो आप देखिए यहाँ का माहौल, बहुत सारे बाइक राइडर्स आए हुए, आप देख सकते हैं कितनी शानदार मोटर बाइक्स। ये एडवेंचर है, इतनी ये 700, 900 और 1200 सीसी की मोटर बाइक्स लेके आप देखिए, इतने उम्र दराज हैं और साहस की भावना से ओत-प्रोत लिए हुए लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? What is your name? Naseem. And where are you from? Amin. Germany. You are from Germany? Yeah. Oh, great. You are welcome in Himalaya. Thank you. Nice to ये लोग meet you. जर्मनी से आए हैं और आप देखिए हिमालय का क्या क्रेज़ है। अगर किसी से यूरोप में भी पूछा जाता है तो लोग पूछते हैं कि आपकी अंतिम कामना क्या है, बोले मैं हिमालय के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आज छोटे बच्चे, देखिए आप कितने छोटे बच्चे हैं, ये भी खरदुंगला पास पे पहुँचे हैं। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? What is your name? कार्तिक। कार्तिक कहाँ से हो आप? कार्तिक बहुत छोटे हैं। कार्तिक अपने परिवार, अपने माताजी और पिताजी के साथ आए हैं। मुंबई से हैं। आप मुंबई से हैं? अरे वाह, बहुत आप ध्यान रखिए और थोड़ा सा सिर को भी बचा के रखिएगा हेड के ऊपर। तो बहुत सारे लोग हैं, साहसी हैं, बाइकर्स हैं। देखिए कितने सारे लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान में कौन सी जगह? गंगानगर से। और मैं जयपुर से आया हूँ। बहुत बहुत शुभकामना आपकी। तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पे। देखिए ये राजस्थान गंगानगर से मोटर बाइक एक्सपीडिशन लेके आए हैं और अपनी जो मोटर बाइक के ऊपर इन्होंने वहाँ से और खरदुंगला पास तक का सफ़र किया है। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपकी आगे की यात्रा भी बलवती रहे और सफल रहे। तो बने रहिए हमारे साथ एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में। देशाटन कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, एडवेंचर कीजिए। साहसे श्री प्रतिवस्ती, सक्सेस लाइज इन करेज। जहाँ करेज है, साहस है, तो सफलता वहाँ पर अपने चरण पखार देती है। दिस इज़ ए व्यू पॉइंट ऑन खरदुंगला पास। वी कैन सी द डाउन स्लोप्स विच आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पुलू, एंड देन आफ्टर वी विल रीच टू हुंडर एंड देन वाई जंक्शन एंड देन परतापुर, तुर्तुक एंड देन आफ्टर टू सियाचिन ग्लेशियर बेस। वहाँ जाने के लिए हमें विशेष अनुमतियों की ज़रूरत होती है, किंतु आज हम जहाँ जा रहे हैं वो हुंडर और डिस्किट के पास एक स्थान है, नुब्रा घाटी। तो अब हम रवाना होते हैं नुब्रा घाटी की तरफ, अपनी गाड़ी उठाते हैं और आगे मूवमेंट करते हैं। अब हम लोग खरदुंगला से निकल गए हैं और देखो रास्ता भी ऑफ रोड है अभी, लगभग ऑफ रोडिंग तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, पर यहाँ पर सरकार बड़ी भारी मात्रा में काम कर रही है जो कार्य प्रगति पर है। और यहाँ डबल रोड बन रही है, इंटरलॉक लग रही है। और दाईं तरफ मैं अगर देखूँ तो ऊंचे वाले पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है ऊंचे वाले पहाड़ों पे। और आज ठंड भी वैसे काफ़ी तेज़ रही खरदुंगला पास पे। अब हम डाउन जाते हुए, ये हमारे सामने एक बाइकर जा रहे हैं। बाइकर्स हमें खूब मिले हैं, एडवेंचर का पूरा आनंद। और स्लोप की ओर निकलते हुए खरदुंगला पास से अब थोड़ी सी जब हम डाउन जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा हमें इंक्रीज मिलेगा। खरदुंगला पास पे काफ़ी ठंड थी और बाईं तरफ एक पुरानी बर्फ़, इंटरलॉक लग रहे हैं, रोड डबल हो रही है।
तो हम सभी के आने के लिए यहाँ के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जब रोड बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी भी वैसे अच्छी है, पहले आने में और अब आने में रात दिन का फ़र्क है। जो भी भले ही ड्राइव करके आ रहे हैं या बाइक से आ रही है, उन सभी को यहाँ एक फ़ायदा मिलने वाला है। लद्दाख में ड्राइविंग का एक अपना ही मज़ा है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो, पूरी सीरीज़ और पूरे एपिसोड्स देखिएगा, ताकि आपको एक्लेमेटाइजेशन, वातावरण अनुकूलनशीलता और क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल टूर हो चाहे एडवेंचर टूर हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। डूज एंड डोंट्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। और अगर हमें ये मालूम होता है तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। देखिए कितने सुंदर बाइकर्स लग रहे हैं आगे स्लोप पे जाते हुए, और साथ उनकी एक सेफ्टी वैन भी चल रही है। और धीरे धीरे शनय शनय हम डाउन होते हुए नुब्रा घाटी में प्रवेश, और प्रवेश के साथ ही एक जोरदार बवंडर ने हमारा स्वागत किया है। मिट्टी बदल गई है, एल्टीट्यूड चेंज हो गया है, और जैसे राजस्थान में बालू रेत के धोरे सड़कों पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी बालू रेत सिल्वर कलर की नुब्रा घाटी में, और सड़क पर पूरा बवंडर, पूरा माहौल सुरमई और धुआं धुआं। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का दृश्य चल रहा हो। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही जज्बात। ये है नुब्रा वैली दोस्तों। बालू रेत, जैसे राजस्थान थार मरुस्थल की मिट्टी होती है, ऐसे ही ये बालू रेत है। और बालू रेत का कलर जैसे राजस्थान में गोल्डन टाइप की होती है, ये सिल्वर कलर की बालू रेत है। आप देखेंगे सामने श्योक नदी बह रही है, श्योक नदी, और इतना लंबा 3-4 तकरीबन 2-3 किलोमीटर चौड़ा पार्ट है इसका। और श्योक नदी के पास में हरियाली, रेत के धोरे और पहाड़ और बर्फ़। आप देख सकते हैं बालू मिट्टी, रेत के धोरे और बर्फ़, पर्वत, हरियाली और नदी। ये बहुत ही एक जोरदार विहंगम दृश्य है। और एक मोटर बाइक एक्सपीडिशन मेरे पास से धड़ाधड़ गुजरता हुआ, ये है रोमांच नुब्रा घाटी का। ये है नुब्रा घाटी का रोमांच। अब हम थोड़ी देर में हुंडर पहुंचने वाले हैं, और हुंडर है, हुंडर से फिर आगे जाके थोड़ा दूर सियाचिन की ओर रास्ता निकल जाता है। लद्दाख के बाद नुब्रा वैली में अभी हम, और ये आप ये देखिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ होना, ये वाकई में कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। बने रहिए, अब हम चलते हैं हुंडर की तरफ। हुंडर में आज हम जहाँ रुकने वाले हैं, एक कैंप के अंदर, बहुत ही सुंदर जगह इस सूखे रेगिस्तान के बीच। हमारी 2-3 दिन से इच्छा थी, कई जगह आते आते हम लोग होटल्स में रुकते रुकते बोर हो गए थे। मैंने कहा किसी कैंप में रुका जाता है, और ये थोड़ा लग्जरी एडवेंचर कैंप है। कैंप की जगह से रिसोर्ट कहना सही रहेगा। ये यहाँ की मैस। अब हम एंटर करते हैं अपने टेंट में। स्विस कॉटेजेस टेंट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे सारे, और ये हमारा स्विस कॉटेज टेंट। और अब हम अपने इस टेंट में शानदार ये यहाँ का स्विस कॉटेज कैंप की व्यवस्थाएं हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर ड्रेसिंग, हाउसकीपिंग बहुत अच्छी है यहाँ की। हुंडर में डबल हम्प्ड कैमल, 2 कुबड़ वाला ऊँट। यहाँ रेत के धोरे, और रेत के धोरों पे डबल हम्प्ड कैमल की सवारी करते पर्यटक। डबल हम्प्ड वाले कैमल की सफारी का आनंद। नीचे थोड़ी हरियाली, और फिर रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फ, एक अद्भुत संगम।
नुब्रा घाटी, भारत। हमारी टीम अब चलने के लिए तैयार। आज का हमारा जो टारगेट है वो होने वाला है पेंगोंग त्सो झील। तकरीबन 9 से 10 घंटे लगेंगे हमें जाने में। और कल की रात बहुत शानदार रही, हालांकि थोड़ा सा म्यूज़िक का शोर शराबा था, पर वो पार्ट ऑफ द गेम है।